एक स्वतंत्र जांच आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि गाजा में इजराइल द्वारा नरसंहार किया जा रहा है। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर इजरायली नेतृत्व, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल हैं, को जिम्मेदार ठहराती है। इस आयोग की प्रमुख नवी पिले, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जज रह चुकी हैं, ने कहा कि गाजा में नरसंहार हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी इजरायली सरकार के उच्चतम स्तर पर मौजूद अधिकारियों की है, जिन्होंने लगभग 2 साल से एक ऐसा अभियान चलाया है जिसका मकसद गाजा में फिलिस्तीनी समुदाय को खत्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। उम्मीद है कि अब देशों की सोच भी बदलेगी। इस रिपोर्ट में इजराइल पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं, मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधाएं, जबरदस्ती विस्थापन और यहां तक कि एक प्रजनन क्लिनिक को भी तबाह करने का आरोप शामिल है। यह सारे तथ्य मिलकर इस नतीजे की तरफ इशारा करते हैं कि यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि संभवतः एक योजनाबद्ध नरसंहार है। इस आयोग की रिपोर्ट 72 पन्नों की कानूनी समीक्षा पर आधारित है, जिसे अब तक का सबसे सख्त बयान माना जा रहा है। ये पहली बार है जब किसी यूएन के साथ जुड़े निकाय ने इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया है। हालांकि यह आयोग संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र है, लेकिन इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने 1948 की यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत परिभाषित 4 में से 4 बड़े अपराध किए हैं। वहीं इजराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करते हुए आयोग पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। इजराइल का कहना है कि वह केवल आत्मरक्षा कर रहा है। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया। लेकिन इसके बाद जो युद्ध चला उसमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 64,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कई इलाकों में भूखमरी जैसी स्थिति बन गई है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चल रहा है। इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम आदेशों में गाजा में तत्काल मानवीय राहत देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह रिपोर्ट उस ऐतिहासिक 1948 नरसंहार संधि की याद दिलाती है, जो नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के जनसंहार के बाद बनाई गई थी। अब उसी भाषा का इस्तेमाल गाजा की वर्तमान स्थिति को सुलझाने में किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।